हेलो। हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, मैं जियोग्राफी पढ़ रहा था, जियोग्राफी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपका एसएससी का जो क्वेश्चन था आपका, उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था आपके साथ, लगभग आपका 12 या 14 क्वेश्चन। तो उसी क्रम में आज फिर से हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी आपका 2024 का जो सीजीएल का या सीपीओ का जो एग्जाम्स हुआ था या सीएचएसएल का, उन सब में पूछे गए। तो आइए हम उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। काफी अच्छे से क्वेश्चन लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि हिमालय को पश्चिम से पूरब तक के क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूरब तक के क्षेत्रों का सही क्रम बताना। ठीक है। तो हिमालय को बांटा गया, आपसे पूछा जा रहा है इस तरीके से, पश्चिम से पूरब। तो देखिए, याद रखिए, आपका कुछ नदी के नाम पर, नदी के द्वारा आपका बांटा गया है। ठीक है ना। तो एक जैसे आपका नदी याद रखिए, आपका सिंधु, यहाँ लिखते हैं सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता। तो ये आपका बांटा गया। तो सबसे आपका जो पश्चिम में कौन सा हिमालय मिलता है आपका, तो पंजाब हिमालय मिलता है आपका। ये तो सही है आपका। उसके बाद फिर क्या मिलेगा आपका पंजाब के, जैसे अगर आपको मैप आपको याद हो, तो ये आपका ये कुछ आपका मैप आपका अगर आपको याद हो। अरे मैप तो सही बना नहीं। चलिए मैप आप रफली देख लीजिए कि जो हिमालय जो फैला हुआ है आपका, ये इस तरीके से। ठीक है। तो इधर वाला जो हिमालय है, उसको कौन सा हिमालय बोलते हैं लोग, पंजाब हिमालय। उसके आगे फिर बढ़ेंगे, इधर में बढ़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे आपका, कुमाऊं, जो उत्तराखंड का जो इलाका है, कुमाऊं हिमालय। और उसके आगे फिर आपका जो आपका मिलता है वो आपका नेपाल हिमालय। ठीक है। और सबसे पूरब साइड में कौन सा मिलता है, असम हिमालय। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इससे पूछ, इसमें ये भी पूछ लिया था कि पंजाब हिमालय कैसे किन दो नदियों के मध्य है। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर पूछता है आपका कुमाऊं हिमालय किसके किसके मध्य है, तो सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है आपका। फिर आपका काली और तीस्ता के बाद फिर तीस्ता, इस तरीके से ब्रह्मपुत्र के मध्य। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बताना है कि कम अवधि ग्रीष्म काल के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतु कहाँ मिलती है। ते अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। कम अवधि के ग्रीष्म काल के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतु कहाँ मिलती है आपका, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। ठीक है। कोपेन ने बताया था आपका, भारत को जो बांटा है कोपेन ने आपका कई। तो भारत ने को कई भागों में आपका कोपेन ने बांटा है, कि जैसे इस इलाके को बोला आपका CWG है, कहीं PAW है। ठीक है। तो इसी आधार पर जो आपका है, जो अरुणाचल प्रदेश को रखा है इसने आपका, ये जो इलाका अरुणाचल प्रदेश का है, ये कौन सा इलाका है आपका, ग्रीष्म काल के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतु यहाँ मिलती है आपका, इस श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आकार के अनुसार सबसे बड़े से छोटा महासागर बताना है। तो याद रखिए, पैसा एक ट्रिक है आपका, इसको याद रखिएगा तब आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। पैसा सबसे बड़ा, उसके बाद ए, फिर आई, फिर एस, फिर ए। ठीक है। पी से पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ए से अटलांटिक महासागर। ठीक है। आई से इंडस, हिंद महासागर। ए से फिर आपका साउथ, और ए से आपका आर्कटिक। तो देख लीजिए कौन हो जाएगा, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम बताना है। सबसे अधिक गहरा कौन सा झील है, तो सबसे अधिक गहरा जिससे कैस्पियन सागर, टांगानिका, वोस्टोक, बैकाल, फिर बैकाल। देखिए सबसे जो गहरा झील है कौन है आपका, बैकाल। ठीक है। तो बैकाल से शुरू होगा आपका। तो ए और डी नहीं होगा, डी और ए नहीं होगा। तो बैकाल के बाद टांगानिका, कैस्पियन सागर और वोस्टोक।
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बैकाल, बैकाल के नीचे क्या आएगा, उससे थोड़ा सा कम गहरा आपका टागानिका, फिर कैस्पियन सागर और वोस्टॉक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे बैकाल झील कहाँ है आपका? ठीक है, बैकाल जो झील है कहाँ आपका? रूस में है। ठीक है, कैस्पियन सागर भी रूस में ही है आपका, सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम बताना। ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम बताना। तो बाहर से अंदर यानी धरती का जो ये आपका मान लीजिए अर्थ है, तो सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, फिर उसके नीचे वाला परत को क्या बोलते हैं, और फिर सबसे नीचे वाला परत ये आपका एक परत हो गया। एक परत मान लीजिए ये हो गया आपका, और एक परत आपका ये हो गया आपका। तो अलग अलग परतों को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो बाहर से अंदर जाना है आपको, तो सबसे ऊपर में क्या रहता है, भूपट्टी रहता है। ठीक है, उसके नीचे मेटल रहता है, उसके नीचे आपका कोर रहता है आपका। तो ऑप्शन नंबर भूपट्टी, मेंटल और कोर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका कि सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों की पहचान कीजिए। तो सरदार सरोवर परियोजना में कौन कौन सा राज्य है आपका? तो राजस्थान और गुजरात तो है ही, मध्य प्रदेश भी है, साथ में महाराष्ट्र भी है। फिर आप महाराष्ट्र कंफ्यूज कर, तीन राज्य तो आपको पता ही होगा कि सरदार सरोवर परियोजना में आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र भी है, ये भी याद रखिए आप। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग मिलता है? और डुगोंग कहाँ मिलेगा आपका? मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में मिलता है आपका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा बायो रिजर्व कहाँ पे आपका स्थित है आपका? तो ये आपका कहाँ मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा आपको। पंचवटी मध्य प्रदेश से मिलेगा, सेलम आपका आंध्र प्रदेश से मिलेगा। तो ये सब चीज भी याद रखिए। नेक्स्ट है कि भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं लोग? इसको अपर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्दन। नेक्स्ट है आपका कि त्रयंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्रयंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी निकलती है, इसको याद रखिएगा। और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो आपका पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम दिशा की बहती है। साथ में ये आपका भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और त्रंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी ही है, जिसकी लंबाई लगभग कितना, 851 किलोमीटर। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीन और म्यांमार की ओर ले जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्रा की घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? मेहरगढ़, दावोजली हेडिंग, गोकाल या पय्यमपल्ली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोवाजली हेडिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तो क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का पूछा था आपका, पहले सुने भी नहीं होंगे आप। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं हम लोग? तो नदी के इन मोड़ों को बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। एक्चुअली आप देखिएगा कि नदी जो भी बहती है ना हमेशा, तो नदी हमेशा सीधा फ्लो नहीं करती, ऐसे फ्लो नहीं करती है। नदी हमेशा आपका मार्ग जो है ना आपका इस तरीके से बहती है आपका, ऐसे इधर देख रहे हैं आपका ये सांप के आकार का, इसलिए इसको विसर्ग कहा जाता है आपका। देख रहे हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से आपका मूव करेगी आपका। वैसे आप मैप में देखिए गंगा नदी या कोई भी नदी को, तो जनरली आपका वो इस तरीके से मोड़दार लेती है। तो इस जो मोड़ होता है ना आपका, उसको विसर्ग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी प्राकृतिक पिंड को, ठीक है, क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग, ऑप्शन है सैल, जीवाश्म, कचरा, पत्थर। तो पृथ्वी की पपट्टी बनाने वाले, ठीक है, खनिज पदार्थों का जो पृथ्वी धरती के जो सबसे ऊपर में मिनरल्स जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं लोग? सैल बोलते हैं। चट्टान में, चट्टान में ही तो मिलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होता है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हमने आपका लगभग 12 क्वेश्चन करने की कोशिश किया। तो
आशा करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर से हम लोग कल आपका ज्योग्राफी कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का, और उसको फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।